आज हम लोग जावा के अंदर एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जहाँ पे हम एक एरे लेंगे, जहाँ पे हम इस टाइप का एक एरे लेंगे और इस एरे के अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट स्टोर हैं, इस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट स्टोर हैं, हर एक एलिमेंट का हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। हर एक एलिमेंट का हम लोग क्या निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जैसे इस एरे के इंडेक्स नंबर 10 पे जो 0 पे जो वैल्यू है, मतलब 10, ये वाला 10 इस एरे में कितनी बार आया है, ये वाला जो 10 है इस पूरे एरे में कितनी बार आया है, तो एक बार आया है। तो जितनी बार आया होगा वही उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। 20 कितनी बार आया है, तो एक ये भी एक बार आया है। तो हम एक काम करते हैं, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी क्या है, 10 है, और यहाँ से भी हम 10, यहाँ पे एक जगह और 10 मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे भी क्या है, 10 है, और बाकी सब ऐसे रहने दूंगा। तो 10 इस एरे में कितनी बार आया है? तो 3 टाइम्स आया है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 10 होगी। 30 कितनी बार आया है? एक बार आया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी एक होगी। 50 कितनी बार आया है? एक बार आया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी एक होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंटरव्यू में जब रिटन एग्जाम, जब आप रिटन एग्जाम होता है कंपनियों में, वहां पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी में क्या करना है, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, एक पैकेज इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्ट्रिंग सेमीकोलन, क्लास बनाएंगे। फाइंड फ्रीक्वेंसी नाम की एक क्लास बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एरे लेंगे, एक एरे लेंगे, एरे का साइज लेंगे, एक नहीं बल्कि दो एरे ले लेते हैं। अच्छा, जब दो एरे होंगे तो आप एक बार ब्रैकेट लगा दीजिए, कॉमा करके FREQ नाम का एक और वेरिएबल ले लीजिए। तो जब आप पहले ब्रैकेट लगा दोगे तो ये भी एरे माना जाएगा और ये भी एरे माना जाएगा। आपको दो बार स्क्वायर ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर बाद में ब्रैकेट लगाओगे तो आपको दो बार लगाना पड़ेगा। हमने एक एरे की साइज के लिए हमने एक n नाम का वेरिएबल ले लिया। अब हम क्या करेंगे, एक वाइड गेट डेटा नाम का एक मेथड बनाएंगे, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सिस्टम डॉट इन। अब क्या करेंगे, हम एरे का साइज ले लेंगे, एरे का साइज ले लेंगे। अच्छा, एरे वेरिएबल को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, एज इंस्टेंस वेरिएबल हमने डिफाइन कर दिया है, तो हम बस एन लिखेंगे, SC डॉट नेक्स्ट इन करेंगे, नेक्स्ट इन करेंगे। अब एन की जो भी वैल्यू हम देंगे, एन की जो भी वैल्यू हम देंगे, वो साइज रहेगा किसके लिए? दोनों एरे के लिए सेम साइज रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में, अगर पहले वाले एरे के अंदर 5 एलिमेंट्स हम ले रहे हैं तो दूसरे वाले एरे के अंदर भी सॉरी, अगर पहले वाले एरे का साइज अगर हम 5 ले रहे हैं तो दूसरे वाले एरे का भी साइज क्या होगा? 5 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए ऐसा ऐसा केस आ गया कि सबके अंदर यूनिक एलिमेंट, एक एक एलिमेंट अलग अलग, सारे के सारे पोजीशन पे अगर अलग अलग एलिमेंट हो, जैसे मान लीजिए 10 यहाँ पे है, 20 यहाँ पे है, 30 यहाँ, 40 यहाँ, 50 पे, तो आप बताइए 10 कितनी बार आया है? एक बार आया है, काउंट करके यहाँ रखेंगे। 20 कितनी बार आया है? एक बार आएगा, काउंट करके यहाँ रखेंगे। तो हमको इस ये जो दूसरा वाले एरे है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले एरे के अंदर हर एक एलिमेंट को काउंट कर करके यहाँ पे रखेंगे। तो आप बताइए, अगर पांचों एलिमेंट अलग हो गए तो सबकी काउंटिंग एक एक आएगी कि नहीं आएगी? तो हमको यहाँ पे भी वन स्टोर करना पड़ेगा, यहाँ पे भी वन स्टोर करना पड़ेगा। इस वजह से जो जब हम जो भी साइज देंगे n का, वही सेम साइज किसका होगा? दोनों एरे का होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले दोनों एरे के लिए मेमोरी में स्पेस क्रिएट कर लेते हैं।
दोनों एरे के लिए मेमोरी में स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, पहले वाले एरे के लिए न्यू, फर्स्ट वाले एरे के लिए न्यू, उसके बाद इंट, और यहाँ पे क्या पास कर देंगे, एन की वैल्यू। और यही सेम साइज दूसरे वाले एरे का भी होगा। तो हम यहाँ इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं, और यहाँ दूसरे वाले एरे का नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम n की वैल्यू 5 देते हैं, n की वैल्यू अगर मैं 5 देता हूं, तो इस तरीके से दोनों दोनों एरे के लिए 5 ब्लॉक्स बन जाएंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले एरे के अंदर एलिमेंट्स को इनपुट करेंगे, फर्स्ट वाले एरे के अंदर एलिमेंट्स को इनपुट करेंगे, और उसकी इनपुट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक मैसेज देंगे, इंटर ऑल एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ एन एरे। एरे के सारे एलिमेंट्स को एंटर करना है। तो उसके लिए हमको लूप चलाना पड़ेगा, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, सेमी कॉलन, आई प्लस प्लस करेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ए एफ आई, ए एफ आई इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट करेंगे। ठीक है, ये 0 से लेके लेस देन एन तक चलेगा, और एक एक एलिमेंट को एरे के अंदर इंसर्ट कर देगा। जैसे जब आई का मान 0 होगा तो एक एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, मान लीजिए वो एलिमेंट कितना है, 10, तो 10 कहाँ चला जाएगा, ए के इंडेक्स नंबर 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, इस तरीके से। अगर n का मान 5 है तो फर्स्ट वाले एरे के अंदर 5 एलिमेंट्स स्टोर हो जाएंगे, और जैसे ही i का मान 6 होगा कंडीशन होगी फॉल्स। अच्छा, यहाँ पे तो हमने एलिमेंट ले लिया। ये जो दूसरा वाला एरे है, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या होंगे, तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट सब जगह 0 पड़ा होगा, सब जगह 0 पड़ा होगा, ये बाय डिफॉल्ट होगा। ठीक है, क्योंकि जावा में गार्बेज वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा वाला एरे है, जिसमें बाय डिफॉल्ट जिसमें बाय डिफॉल्ट अभी सब जगह 0 पड़ा हुआ है, हम इस 0 को हटाएंगे। पहला काम, इस 0 को हटाएंगे, और यहाँ पे हमको क्या डालना है, हर एक लोकेशन पे हर एक लोकेशन पे हमको -1 डालना है। यहाँ भी -1 चाहिए, सिर्फ मार्क करने के लिए कहाँ कहाँ के एलिमेंट को हमने काउंट कर लिया है, और कहाँ कहाँ के एलिमेंट काउंट नहीं हुए हैं। सिर्फ मार्क करने के लिए, जहां जहां -1 होगा, इसका मतलब ये हो गया कि वो एलिमेंट अभी काउंट नहीं हुआ है। और जैसे ही हम किसी एलिमेंट को काउंट कर लेंगे, हम -1 हटा के वहां पे क्या कर देंगे, 0। इससे ये पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट काउंट हुआ है, कौन सा एलिमेंट काउंट नहीं हुआ है। एक बार फिर से सुन लीजिए, हम शुरुआत में जो दूसरा वाला एरे है, जिसका नाम फ्रीक्वेंसी हमने रखा हुआ है, उसके हर एक इंडेक्स नंबर पे क्या पहुंचाएंगे, -1। कारण क्या है, कारण ये है कि हम मार्क करना चाहते हैं कि कहाँ कौन कौन से एलिमेंट को काउंट किया गया है, कौन कौन से एलिमेंट को काउंट नहीं किया गया। भाई क्या प्रमाण है, मेमोरी के अंदर क्या प्रमाण है कि ये वाला 10 काउंट हो चुका है। भाई एक बार यहाँ काउंट कर लेंगे, जब ये वाला जब ये भी 10 काउंट हो जाएगा और ये भी 10 काउंट हो जाएगा, क्या प्रमाण है कि काउंट हो चुका है, कुछ ना कुछ मार्क करना पड़ेगा ना, कि इस इंडेक्स नंबर 1 पे जो वैल्यू है वो पहले से काउंट हो चुकी है, इसको दोबारा काउंट करने की जरूरत नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम एक लूप चलाएंगे, और ये लूप कहाँ चलेगा, 0 से चलेगा। लेकिन इस दौरान हम लोग करने क्या वाले हैं, फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर आई पे सीधे सीधे क्या भेज देंगे, माइनस। तो जब -1 भेज दोगे तो ये लूप 0 से लेके कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके लेस देन n तक, यानी अगर n की वैल्यू 5 है तो 0 से लेके 4 तक चलेगा। और हर जगह जब i का मान 0 होगा तो इंडेक्स नंबर 0 पे क्या चला जाएगा, -1। जब i का मान 1 होगा तो वहां भी -1। और इस जगह इस जब i का मान 2 होगा तो फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर 2 पे भी -1। इस तरीके से हर एक लोकेशन पे क्या पहुंच जाएगा, -1। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम एक लूप चलाएंगे, फिर से उसी लूप को चलाएंगे। किस लिए, अब हम काउंटिंग करने जा रहे हैं। अब हम काउंटिंग करने जा रहे हैं, तो ये लूप कहाँ से चलेगा, इंडेक्स नंबर आई से चलेगा। ये वाला लूप कहाँ चलेगा, इंडेक्स नंबर आई से चलेगा। इंडेक्स नंबर आई से चलेगा। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, एक कंडीशन लगाएंगे। जैसे देखिए, क्या ये वाला एलिमेंट अभी काउंट हुआ है, पहला वाला अभी काउंट नहीं हुआ, कैसे पता है, फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर 0 पे क्या है, माइनस।
दोनों, अच्छा जब आई यहाँ लिख रहे हैं तो आई दोनों जगह से चल रहा है, यहाँ से चल रहा है और यहाँ से भी चल रहा है, दोनों के लिए चलाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर आई पे है क्या। अगर फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर आई पे जीरो नहीं होगा, अगर फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर आई पे जीरो नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट काउंट नहीं। अब बाई डिफॉल्ट जीरो था तो उसको हटा के हमने इस वजह से क्या सेट कर दिया, -1। तो आप बताइए फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर आई पे क्या है, -1 है, और -1 जीरो के बराबर नहीं होता है, कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो हम करेंगे क्या, एक काउंटर नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, एक काउंटर नाम का हम वेरिएबल ले लेते हैं। एक चीज इसमें गड़बड़ हो गया है कि हम इसी में सारा कैलकुलेशन भी कर रहे हैं, जबकि ये कैलकुलेशन हमको दूसरे वाले मेथड के अंदर करना है। एक फ्रीक्वेंसी नाम का मेथड बना लेते हैं। अब इसके अंदर हम कैलकुलेशन करें, ठीक है। अब ठीक है, फाइंड फ्रीक्वेंसी नाम का एक मेथड बना लेंगे। अब जैसे ही हमको फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर आई पे क्या मिला, मतलब -1 है जो कि जीरो के बराबर नहीं होगा, कंडीशन होगी ट्रू। अब हम क्या करेंगे, सी प्लस प्लस नाम का एक वेरिएबल लेके, सी प्लस प्लस नाम का एक वेरिएबल लेके इसकी वैल्यू को हम इंक्रीमेंट कर लेंगे, और यहाँ पे सी में क्या ले लेंगे, जीरो। अब देखिए जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर जीरो पे क्या है, फ्रीक्वेंसी का इंडेक्स नंबर जीरो पे -1 है, कंडीशन होगी ट्रू, सी की वैल्यू बढ़ेगी तो सी में कितना हो जाएगा, सी में 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक और कंडीशन लगाएंगे, पहले लूप चलाएंगे, इंट जे इज इक्वल टू i+1। ध्यान दीजिएगा, एक दूसरा वेरिएबल हम ले रहे हैं जो कि कहाँ से चल रहा है, i+1 से। i+1 का मतलब क्या हो गया, अगर आई जीरो पे है तो आई अगर जीरो पे है तो 0+1 का मतलब कितना हो गया, 1। चला जाएगा जे में, यानी जे कहाँ से चलेगा, तो इंडेक्स नंबर 1 से चलेगा। भाई कैसे पता चलेगा कि ये 10 को जैसे काउंट करना है कि ये वाला 10 इस एरे में कहाँ कहाँ आया है, तो इस 10 की तुलना बाकी सारे एलिमेंट से करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। भाई इस 10 की तुलना एक बार इससे करेंगे, अगर बराबर हो गया तो इसका मतलब एक 10 और है, काउंट कर लेंगे। फिर इसी 10 जो इंडेक्स नंबर जीरो पे 10 है, इसी की तुलना इंडेक्स नंबर 2 पर की वैल्यू से करेंगे, अगर बराबर होगा तो फिर काउंट कर लेंगे। भाई ये ऐसे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ना। तो इस वजह से हमको क्या करना है, इंडेक्स नंबर जीरो पे जो वैल्यू है उसकी तुलना बाकी सारे वैल्यू से करनी पड़ेगी। बाकी सारी वैल्यू कैसे एक्सेस करेंगे और कहाँ से एक्सेस करना स्टार्ट करेंगे, तो इंडेक्स नंबर 1 से करेंगे, कहाँ तक, 4 तक जाएंगे। तो यहाँ पे जे लेस देन हम क्या करेंगे, एक काम और कर सकते हैं, ए डॉट लेंथ कर सकते हैं, बात वही है। चाहे एन करें चाहे ए डॉट लेंथ करें, बात वही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जे प्लस प्लस करेंगे। अब देखिए जे कहाँ से चल रहा है, इंडेक्स नंबर 1 से। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे के, इफ ए ऑफ आई इज इक्वल टू ए ऑफ जे के, अगर ए ऑफ आई की वैल्यू ए ऑफ जे के बराबर होगी तो हम फिर से सी प्लस प्लस की वैल्यू को बढ़ा देंगे। तो आप बताइए ए ऑफ आई पे कितना है, 10 है, मतलब आई जीरो पे है, और ए ऑफ जे पे कितना है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, आई का मान जीरो है और जे का मान कहाँ पे है, तो जे का मान आपका 1 पे है। तो 1 लेस देन लेंथ के कंडीशन होगी ट्रू। तो ए ऑफ आई मतलब ए के इंडेक्स नंबर जीरो की वैल्यू क्या, ए के इंडेक्स नंबर 1 पे जो वैल्यू है बराबर है, बराबर है। तो सी की वैल्यू फिर बढ़ेगी, तो सी में कितना हो जाएगा, तो सी में 2 हो जाएगा, सी में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सी में 2 हो जाएगा। फिर अच्छा एक चीज और है, जब ये वाला एलिमेंट हमने काउंट कर लिया, इंडेक्स नंबर ए के इंडेक्स नंबर 1 पर के एलिमेंट को हमने काउंट कर लिया, काउंट कर लिया ना। तो अब चूंकि ये पिछले वाले एलिमेंट से सेम था, इसका मतलब ये हो गया कि हम ऐसा क्या करें कि इसकी काउंटिंग दोबारा ना हो,
इसकी काउंटिंग दोबारा ना हो तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर वन पे, फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर वन पे, फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर वन पे हम क्या भेज देंगे, क्या भेज देंगे, तो जीरो भेज देंगे। इससे ये पता चल जाएगा कि इस 10 की काउंटिंग हो चुकी है, इस 10 की काउंटिंग हो चुकी है, और इसको दोबारा हमको काउंट करने की जरूरत नहीं है। जहां जहां -1 है मतलब उसको काउंट करना है, और जहां जहां जीरो है इसका मतलब उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी काउंट हो चुका है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर जीरो पे हमने आई, सॉरी यहाँ पे आई नहीं बल्कि जे रहेगा, क्योंकि जे की वैल्यू वन है ना, जे की वैल्यू वन है ना, तो हमने यहाँ पे क्या भेज दिया, यहाँ पे जीरो भेज दिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर जे की वैल्यू बढ़ाएंगे तो जे में हो जाएगा आपका दो, जे में जो टू हो जाएगा, यानी जे हमारा कहाँ पहुंच गया, इंडेक्स नंबर टू पे, और यहाँ पे भी टू पे रहेगा। ठीक है, जे हमारा कहाँ पहुंच गया, तो इंडेक्स नंबर टू पे पहुंच गया। इसको काटते रहिए। अब देखिए ए ऑफ आई, आई अभी भी जीरो पे ही है, आई अभी भी जीरो है, लेकिन जे कहाँ पे है, इंडेक्स नंबर टू पे है। ए ऑफ आई पे कितना है, 10 है, और ए ऑफ जे पे कितना है, 30 है। क्या बताइए, 10 30 के बराबर होता है, कंडीशन होगी फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो इसके अंदर नहीं आएगा, इसके बाहर जाएगा, यानी इस बार काउंट नहीं करेगा, काउंट की वैल्यू अभी भी दो ही रहेगी। फिर जे की वैल्यू बढ़ाया, कितना हो गया, थ्री, थ्री लेस देन फाइव की कंडीशन होगी ट्रू, थ्री लेस देन फाइव की कंडीशन होगी ट्रू, यानी जे हमारा अभी यहाँ पे आ गया, और आई अभी भी जीरो पे ही है। अच्छा, एक एक चीज और, यहाँ देखिए -1 ही है, यहाँ -1 ही है, क्योंकि भाई कंडीशन फॉल्स हुई थी तो इसके अंदर आया नहीं। फिर जे की वैल्यू क्या हो गई, थ्री हो गई, तो ए ऑफ आई, आई का मतलब जीरो, यानी ए ऑफ जीरो पे कितना है, 10, और ए ऑफ थ्री पे कितना है, 10, बराबर मिल गया। फिर सी की वैल्यू बढ़ेगी, कितना हो गया, थ्री। सिर्फ सी की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर जे पे, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ये वाला, फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर जे पे जो -1 है वो हट जाएगा, उसके जगह क्या आ जाएगा, उसके जगह पे जीरो आ जाएगा। अभी जीरो आने का मतलब क्या है कि ये वाला एलिमेंट काउंट हो चुका है, ये वाला एलिमेंट भी काउंट हो चुका है। फिर जे की वैल्यू बढ़ाएंगे, हो जाएगा फोर, फोर पे कंडीशन ये ट्रू होगी क्योंकि फाइव है, फाइव है लायरे का लेंथ, तो ट्रू होगी तो क्या होगा, ए ऑफ आई, ए ऑफ आई, आई का मतलब 10 है, ए ऑफ जे का मतलब कितना है, 50। भाई जे बढ़ा तो जे कहाँ चला गया, जे इंडेक्स नंबर फोर पे चला गया ना। अब चूंकि बराबर नहीं हुआ तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, फिर इसके बाहर जाएगा, इस बार जे की वैल्यू, ये वाला लूप का भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। बताइए फॉल्स होगा कि नहीं होगा। तो जब इसकी कंडीशन फॉल्स होगी इस वाले लूप की, तब ये कहाँ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इससे बाहर जाएगा, इस वाले करली ब्रेस से बाहर जाएगा, इस वाले करली ब्रेस, क्योंकि इसकी कंडीशन फॉल्स होती थी तो इससे बाहर आता था, और जब फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स हो रही है तो इसके बाहर आएगा। और इसी तरह हम करेंगे क्या, बताइए, इस 10 की काउंटिंग हो चुकी है कि नहीं हो चुकी, ये 10 इस एरे में कितनी बार आया था, तो कितनी बार आया है बताइए भाई, मैंने कहा कहीं लिखा था, सी, कितनी बार आया है, 3 बार, काउंटिंग हो चुकी है ना। अब इस काउंटिंग को हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, बताइए, इस 10 को काउंट करके हम यहाँ पे स्टोर कर लिए तो हमारा काम होगा कि नहीं हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे, और यहाँ पे हम इसको स्टोर करेंगे। लेकिन ये स्टोर होगा कैसे, जब यहाँ पे आएगा कंडीशन होगी फॉल्स, तो उसी समय हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर आई पे, ध्यान दीजिएगा आई का मान अभी भी जीरो ही है, और यहाँ पे हम क्या असाइन कर लेंगे, सी को। बताइए, सी को असाइन कर लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर जीरो पे क्या चला गया, थ्री चला। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब चूंकि इस लूप की कंडीशन फॉल्स हो चुकी थी इसलिए इससे बाहर आ गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर आई पे जाएंगे, आई का मान बढ़ेगा, कितना हो जाएगा, वन, वन होगा कि नहीं होगा, वन होगा तो फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर वन पे क्या है, आइए देखते हैं, फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर वन पे क्या है भाई, जीरो है, ये वाला, इसकी बात हो रही है। फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर जे पे क्या है, जीरो है, जबकि ये क्या क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, अगर फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर आई की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगी तभी काउंट करना है, सॉरी, तभी इसके अंदर आना है।
तो चूंकि जीरो है इसलिए ये कंडीशन क्या होगी, false। बताइए फॉल्स होगी कि नहीं होगी। और जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तब कहाँ जाएगा, तब इसके बाहर आएगा। ध्यान दीजिएगा, इससे यहाँ इसके नीचे से निकलेगा, इसके नीचे से निकलेगा तो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, फिर से आई को बढ़ा देगा, क्योंकि इस एलिमेंट को की काउंटिंग हो चुकी है, इसलिए अब हमको इसको दोबारा काउंट करने की जरूरत। फिर आई बढ़ेगा तो कहाँ चला जाएगा, थ्री पे चला जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आई बढ़ेगा कहाँ चला जाएगा, इंडेक्स नंबर थ्री पे चला जाएगा। थ्री है कि टू है, टू है, सॉरी, इंडेक्स नंबर टू पे चला जाएगा। टू लेस देन फाइव की कंडीशन होगी ट्रू। अब बताइए फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर टू पे क्या है, माइनस वन है, जो कि जीरो नहीं है, कंडीशन होगी ट्रू। ट्रू, कंडीशन ट्रू होगी, तो सी का मान फिर से क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। जे कहाँ से चलेगा, तो जे यहां से चलेगा। भाई आई प्लस वन है ना भाई, आई अगर टू पे है तो जे कहाँ से चलेगा, थ्री से चलेगा। थ्री लेस देन फाइव पे कंडीशन होगी ट्रू। ए ऑफ आई पे कितना है, ए ऑफ आई पे 30 है, ए ऑफ जे पे 10 है, बराबर नहीं हुआ। बराबर नहीं हुआ, कंडीशन होगी फॉल्स। कंडीशन होगी फॉल्स, तो इसके नीचे से चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे से, यहीं से निकलेगा। जे का मान बढ़ाएगा, जे का मान कितना हो जाएगा भाई, जे का मान फोर हो जाएगा, क्योंकि जे में थ्री था। फोर पे ये कंडीशन ट्रू होगी, फोर पे ये कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन जब यहाँ पे आएगा तो ए ऑफ आई पे कितना है, 30 है, ए ऑफ जे पे कितना है, 50। बराबर नहीं हुआ, फिर से यहीं से निकल जाएगा। फिर से जे का मान बढ़ाएगा, कितना हो गया, फाइव। जैसे ही फाइव होगा कंडीशन होगी फॉल्स। अब आएगा फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर आई पे। बताइए भाई फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर आई पे क्या पड़ा है, आई कहाँ है, आई कहाँ है, टू पे है। यानी फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर आई पे, यानी यहाँ पे हम क्या भेज देंगे, बोलिए भाई, यहाँ पे क्या भेज देंगे वो, एक ही बार आया ना, सी का मान एक ही बार बढ़ा, क्योंकि 30 एक ही बार आया था। फिर उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद ये फिर से जाएगा आई पे, आई की वैल्यू बढ़ाएगा। आई की वैल्यू बढ़ाया तो कितना हो गया, आई की वैल्यू बढ़ाया तो हो गया थ्री। आई हमारा यहाँ पे आ गया, आई आपका यहाँ पे आ गया, थ्री पे आया। तो फ्रीक्वेंसी का इंडेक्स नंबर थ्री पे क्या है, जीरो पड़ा है। फ्रीक्वेंसी का इंडेक्स नंबर थ्री पे जीरो पड़ा है। जीरो पड़ा होने का मतलब इस वाले एलिमेंट की काउंटिंग हो चुकी है, अब इसको दोबारा काउंट करने की जरूरत नहीं है। फिर इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो इसके बाहर चला जाएगा, और जब इसके बाहर जाएगा तो फिर क्या करेगा, आई का मान बढ़ाएगा, कितना हो जाएगा, फोर। फोर लेस देन फाइव की कंडीशन होगी ट्रू। फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर फोर पे क्या पड़ा है, माइनस वन। कंडीशन ट्रू होगी, काउंट कर लेगा एक बार। अब जे कहाँ से चलेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर जे, आई हमारा ऑलरेडी इंडेक्स नंबर फोर पे है, तो जे में क्या आ जाएगा, फाइव। फाइव लेस देन फाइव की कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फॉल्स हो जाएगी तो इस लूप की बॉडी से बाहर आएगा। इस लूप की बॉडी से बाहर आने का मतलब इसकी बॉडी से बाहर आएगा, और फ्रीक्वेंसी में कितना कर लेगा वन। तो यानी यहाँ पे भी क्या हो गया, यहाँ पे भी काउंट करके रख लेगा क्या, वन। अब देखिए, जो जो हमने माइनस वन लिया था सब जगह हट गया, और जहां जिसकी इसकी काउंटिंग हो चुकी थी वहां जीरो है। जिसकी इसकी काउंटिंग नहीं हुई थी, जो एक बार आया था या एक से ज्यादा बार आया था, उसको अलग अलग जगह जब सब जाके स्टोर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन सारे के सारे एलिमेंट्स को हम प्रिंट कराएंगे। इन सारे के सारे एलिमेंट्स को हम क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे इस कर्ली ब्रेस को बंद कर लेंगे, फिर उसके बाद मेथड को भी बंद कर देंगे। उसके बाद वाइड शो डेटा नाम का एक मेथड और बनाएंगे। सो डेटा नाम का एक मेथड और बनाएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरे के सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन करके प्रिंट करेंगे। तो वन बाय वन करके प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से लूप चलाना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट्स आर। अब ये देखिए जीरो से चलेगा, लेकिन हम सबको नहीं प्रिंट कराएंगे। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ उन्हीं को प्रिंट कराएंगे, सिर्फ उन्हीं को प्रिंट कराएंगे जिसका फ्रीक्वेंसी आया होगा। मतलब
कहाँ कहाँ 3 को प्रिंट कराना है, इस 1 को, इस 1 को, इस 0 को प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे एक शर्त लगाएंगे, यहाँ पे एक शर्त लगाएंगे कि इफ ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू, ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू 0, जब ए ऑफ आई की वैल्यू 0 के बराबर नहीं, ए ऑफ आई नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई की वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं होगी, जैसा कि यहाँ पे कितना है, अगर आई 0 से स्टार्ट हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी 3 है, ये बराबर नहीं है, कंडीशन होगी ट्रू, कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्रिंट कराएंगे, क्या प्रिंट कराएंगे, SOP ln, यहाँ पे आप एक काम कर लीजिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लस ए ऑफ आई, ए ऑफ आई, ए ऑफ आई का फ्रीक्वेंसी निकाल रहे थे, इज इक्वल टू, फिर प्लस लगाएंगे और यहाँ पे प्रिंट करा देंगे किसको, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई। तो देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ ये मैसेज हो गया, ए ऑफ आई की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, ए ऑफ आई की वैल्यू प्रिंट करेगा 10, ए ऑफ आई की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा 10, ए ऑफ आई की जगह प्रिंट करेगा 10, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, फ्रीक्वेंसी ऑफ आई पे कितना है 3 है, तो 10 के फ्रीक्वेंसी कितना प्रिंट कर देगा, 3 प्रिंट कर देगा। फिर आई की वैल्यू बढ़ाएगा, आई कहाँ चला जाएगा, इंडेक्स नंबर 1 पे चला जाएगा, आई कहाँ चला जाएगा, आई चला जाएगा आपका इंडेक्स नंबर 1 पे चला जाएगा, ध्यान रहे दोनों जगह चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है यहाँ भी चल रहा है। अब फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है, अच्छा यहाँ पे भी चाहे तो आप ए डॉट लेंथ कर सकते हैं, ए डॉट लेंथ, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 <5 की कंडीशन होगी ट्रू, फ्रीक्वेंसी के इंडेक्स नंबर 1 पे क्या है 0, तो 0 है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इसके बाहर चला जाएगा, इसके नीचे से निकल जाएगा, आई को बढ़ाएगा, आई कहाँ पहुंच जाएगा, इंडेक्स नंबर 2 पे पहुंच जाएगा, इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है, फ्रीक्वेंसी का इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है 1, जो कि 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन होगी ट्रू, प्रिंट करेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ऑफ आई, ए ऑफ आई पे कितना है 30 है, इज इक्वल टू 1 प्रिंट कर देगा। इस तरीके से एक एक एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी वो क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अब हम क्या करेंगे, मेन मेथड बना के सारे मेथड्स को कॉल कर लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन args, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ये रहा हमारा क्लास, ये रहा इसका ऑब्जेक्ट। अब पहले क्या करेंगे, एफ डॉट गेट डेटा को कॉल करेंगे, फिर एफ डॉट फाइंड फ्रीक्वेंसी को कॉल करेंगे, फिर एफ डॉट शो डेटा को कॉल करेंगे, बस हो गया खत्म। यहाँ पे ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सेव कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, फाइंड फ्रीक्वेंसी डॉट जावा से हमने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। इस पे राइट क्लिक करते हैं, एक काम आप और इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, इस यन को चाहे तो लोकल आप बना सकते हो, इस यन को चाहे तो आप लोकली बना सकते हो, लेकिन ध्यान रहे जब यन को आप लोकली बना देंगे, एन को आप लोकली बना देंगे, क्या रहने दीजिए, इसको एज इंस्टेंस वेरिएबल रख दीजिए, क्योंकि अगर इंस्टेंस वेरिएबल नहीं रहेगा तो यहाँ पे लेंथ नहीं निकलेगा, ठीक है, उसको वैसे ही रहने दीजिए। ओपन इनटू कंटेनिंग फोल्डर CMD पे जाएंगे, जावा सी स्पेस फाइंड फ्रीक्वेंसी डॉट जावा,
क्या हो, साइज मांग रहा तो 5 दे दिया। 10, 10 क्या था, और 10, 10 फिर 10, फिर 50 था। देखिए 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी बार आई है, 3 बार आई है, 4 बार आई है, 5 बार आई है, थोड़ी सी गड़बड़ी और हो गई है। यहाँ पे आप एक काम करिए, जब काउंट की वैल्यू आप स्टोर कर ले रहे हैं तो आप फिर इसका मान क्या सेट कर दीजिए जी, क्योंकि वो जब एक बार काउंटिंग कर लेगा ना 3 से, तो फिर से काउंट करने लग रहा है। भाई 10, 10, 30, 10, सही हो गया ना। 10 3 बार आया है, 30 1 बार आया है, 50 1 बार आया है। तो इस तरीके से हम एरे के अंदर स्टोर जितने भी एलिमेंट होंगे सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं।